नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 16 फरवरी 2021 और आज हम मार्कुस 8 14 से लेके 21 पर विचार करते हैं। सुनिए। शिष्य रोटियां लेने भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उस समय ईसा ने उन्हें यह चेतावनी दी, सावधान रहो, फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचते रहो। इस पर वे आपस में कहने लगे, हमारे पास रोटियां नहीं हैं, इसलिए ये ऐसा कहते हैं। ईसा ने यह जानकर उनसे कहा, तुम लोग यह क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं हैं, इसलिए यह ऐसा कहते हैं। क्या तुम अब तक नहीं जान सके हो, नहीं समझ गए हो? क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? क्या आंखें रहते भी तुम देखते नहीं और कान रहते भी तुम सुनते नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं है जब मैंने उन 5,000 लोगों के लिए 5 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? शिष्यों ने उत्तर दिया, 12। और जब मैंने 4,000 लोगों के लिए 7 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? उन्होंने उत्तर दिया, 7। इस पर ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोग अब भी नहीं समझ सके? यह प्रभु की वाणी है। कुछ दिन पहले हमने इस बात पर विचार किया कि प्रेरित समझने में धीमी थे जो यीशु उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहे थे। आश्चर्य की बात नहीं, वास्तव में, क्योंकि यीशु जो कुछ भी कहा था वह सब कुछ विरोध में था उन बातों से जो प्रेरितों को सिखाया गया था। नतीजतन उन्हें सबक दोहराना पड़ा। उनमें से एक कुछ हजारों को खिलाने के लिए मछलियों और रोटियों की संख्या बढ़ाने का था। यह चमत्कार करने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन करना था। उद्देश्य 2 गुना था। एक, उन्हें यह बताने के लिए कि वह कौन था और वह क्या करने में सक्षम था, और 2, उन्हें यह बताने के लिए कि वे उसके माध्यम से क्या करने में सक्षम थे। सबको खिलाए जाने के बाद 7 टोकरी भर खाना बचा हुआ था। वे एक नाव में सवार हो गए और दलमुथना के क्षेत्र की ओर रवाना हो गए। वहां फरीसियों द्वारा यीशु ने पूछताछ की, जिसने उससे संकेत के लिए पूछा। यीशु ने कहा कि उनके लिए कोई संकेत नहीं होने जा रहे थे। फिर वह अपने प्रेरितों के साथ नाव में वापस आया और फिर से नाव चलाई। फरीसियों के खमीर से सावधान, उसने उन्हें कहा। वह उन्हें इस बारे में आगाह कर रहा था कि कैसे फरीसियों के उपदेश उनके श्रोताओं को भ्रष्ट कर सकते हैं। हालांकि प्रेरितों को यह बात समझ नहीं आई। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास रोटी नहीं है, उन्होंने आपस में कहा। एक यीशु को हैरान और हताश होकर अपना सिर हिलाते हुए देख सकता है। आप रोटी न होने की बात क्यों कर रहे हैं? उसने पूछा। क्या आप अभी भी देख और समझ नहीं पा रहे हैं? जाहिर है वे देख और समझ नहीं रहे थे, और सबक यहां से शुरू होती है। क्या आपके दिल कठोर है? उन्होंने पूछा। यह प्रेरितों के साथ समस्या थी। एक कठोर हृदय हमें आध्यात्मिक सच्चाइयों को समझने से रोकता है। चर्च में एक उपदेश सैकड़ों लोगों द्वारा सुना जाता है, लेकिन यद्यपि जो संदेश हर कोई सुनता है वह एक ही है, पर हर कोई सच्चाई को नहीं समझ पाता जो असल में होता है। हालांकि देखने के बाद भी वे नहीं देखते हैं, यीशु बाद में कहेंगे। हालांकि सुनने के बावजूद वे न तो सुनते हैं और ना ही समझते हैं। मत्ती 13:13 में देखें। तो एक हृदय का कठोर बनने का कारण क्या है? हृदय संयोग से मानव व्यक्तिमत्व का एक केंद्र माना जाता है।
ऐसी चीजों जो हम सामान्य रूप से मन कहेंगे। तो हृदय कठोर कैसे बनता है? खैर, एक के लिए पाप, दूसरे के लिए गर्व, तीसरे के लिए असफलता और निराशा। मार्ग क्या है? हमें ईश्वर से अपने पापों को कबूल करने की जरूरत है। एक बदली हुई जिंदगी जीने के लिए अनुग्रह की मांग करते हुए हमें खुद को विनम्र बनने की जरूरत है, खासकर ईश्वर के सामने। और हमें हमारी असफलताओं और निराशाओं से हमारी चरित्र को निर्माण करनी है, ना कि नष्ट। रोमियो 5:3-5 में देखें। और ये कैसे करें ये भी हम देखें। और जाहिर है हमारे पूरे हृदय से ईश्वर की खोज करें। इससे बेहतर कोई मार्ग नहीं है। यीशु के शांति और प्यार आपके साथ बना रहे। नमस्ते।